हर हर महादेव दोस्तों। आज हमारा 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन सीरीज का ये 8वां भाग है, जिसमें हम आपको भगवान शंकर के अगले ज्योतिर्लिंग यानी कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। सावन माह अभी चल रहा है और इस माह में शिव जी के मंदिरों में दर्शन और पूजन करने की परंपरा प्राचीन समय से ही चली आ रही है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में ये माना गया है कि यह शिवलिंग स्वयं ही प्रकट हुआ था, मतलब इसे किसी ने स्थापित नहीं किया, और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। महाराष्ट्र में ये पड़ता है। और इस मंदिर के बारे में एक कथा यह है कि प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या अपने पति के साथ रहती थी, गौतम ऋषि के साथ रहती थी। और कुछ ऐसे ऋषि थे जो कि गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार सभी ऋषियों ने मिलकर गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और फिर सभी ने कहा कि गौ हत्या से बचने के लिए उनको देवी गंगा को यहाँ पर लाना होगा। तब गौतम ऋषि ने भगवान शिव के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी और माता पार्वती आए और उन्हें कहा कि तुम तो सदा से निष्पाप ही रहे हो, इन ऋषियों ने तुम पर झूठा आरोप लगाया है। और उन्होंने फिर गौतम ऋषि ने कहा कि इन्हीं के कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं, अब आप कृपा करके माता गंगा को यहाँ पर भेज दें। देवी गंगा ने कहा कि यदि भगवान शंकर स्वयं यहीं पर रहेंगे तो ही वो वहाँ पर रहेंगी। इस प्रकार देवी गंगा के ऐसा कहने पर शिव जी वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गई और गंगा नदी गौतमी के रूप में वहाँ पर रहने लगी। गौतमी नदी ही का नाम आज गोदावरी है और गोदावरी को भी आप देखेंगे कि वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा आदि नामों से पुकारा गया है। इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देवता विराजमान हैं। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास ही 3 पर्वत स्थित हैं, जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी या गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मगिरी शिव का स्वरूप है, नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है, और गंगा द्वार पर देवी गोदावरी यानी कि गंगा का ही मंदिर है। और वहाँ पर टप टप करके जल टपकता रहता है, जो कि एक कुंड में जमा हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप वहाँ तक कैसे जाएं। सबसे पहले आपको नासिक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि नासिक से इस त्र्यंबक पर्वत की यानी कि जहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहाँ की दूरी सिर्फ 30 ही किलोमीटर है। तो और नासिक हवाई मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से आप किसी भी वाहन से जो भी आपको लगे कि आप वायु मार्ग से या रेल मार्ग से या सड़क मार्ग से किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं, तो आप कोई भी अपनी सुविधा के अनुसार रास्ता चयन कर सकते हैं। आपको इस मंदिर तक पहुंचने के कई सारे साधन मिल जाएंगे। और वैसे भी महाराष्ट्र में काफ़ी ज्योतिर्लिंग भी है, या आप शिरडी साईं बाबा जाए तो भी आप उसी के साथ ये प्रोग्राम बना सकते हैं कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग किस तरीके से जाया जाए। नासिक से केवल यहाँ की दूरी 30 ही किलोमीटर है। और इस तरीके से आप भगवान शंकर के ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों रूपों का दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। और इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि ये काले रंग की 3 पिंडियाँ हैं यहाँ पर, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ही एक रूप है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।